कॉर्बेट का नाम सुनते ही हम सबके मन में जंगल की एक सुंदर छवि आने लगती है। एक बेहद खूबसूरत जंगल जहां आपको तरह तरह के वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स देखने को मिलते हैं। ओपन ग्रासलैंड्स में डियर, जैकल और बड़े एलिफेंट हर्ड्स को देखकर मन तरोताजा हो जाता है। अब एलिफेंट्स को बहुत लोग बहुत बार देखते हैं, लेकिन हर किसी के पास एक ही शिकायत होती है कि कॉर्बेट गए लेकिन टाइगर नहीं मिला, मिले तो बस पग मार्क्स। बात यहां तक पहुंच जाती है कि लोग ये भी बोलना शुरू कर देते हैं कि पग मार्क्स भी असली नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि ये पग मार्क्स भी असली हैं और कॉर्बेट जाकर आप इस जंगल के किंग और क्वीन यानी टाइगर्स को भी देख सकते हैं, तो शायद आप जल्दी से यकीन ना करें। जी हाँ, टाइगर्स को कॉर्बेट में देखना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको बाहर के रिजॉर्ट्स को छोड़कर रहना पड़ेगा जंगल के अंदर। और जंगल के अंदर रहने की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है डिकाला FRH का। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं एरियल व्यू कॉर्बेट नेशनल पार्क का। कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के सुंदर राज्य उत्तराखंड में हिमालयन फुटहिल्स में सिचुएटेड है। डिकाला FRH जाने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ता है धनगढ़ी गेट पर, और धनगढ़ी गेट से करीब 1.5 घंटे का जंगल का सफर तय करते हुए और सुल्तान, सरबदुली, खिनानुली जैसे FRH को क्रॉस करते हुए आपको पहुंचना होता है डिकाला FRH में। डिकाला FRH रामगंगा रिवर कम रिजर्वॉयर के साथ सटा हुआ रेस्ट हाउस है और जंगल के एकदम बीचों बीच है। डिकाला FRH 1300 स्क्वायर किलोमीटर में फैले कॉर्बेट पार्क का सबसे बड़ा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। यहाँ एंटर करते ही आपको एक तरफ दिखेंगी जिप्सीज की पार्किंग और उसके बिल्कुल दूसरी तरफ देखेगी FRH की रिसेप्शन, जिसके ऊपर गेस्ट के रहने के लिए बहुत अच्छे रूम्स बने हुए हैं। FRH के रिसेप्शन में एंटर करते ही टाइगर्स एंड वाइल्ड एनिमल्स की कुछ तस्वीरें आपका मन मोह लेंगी। ये तस्वीरें हमारी आपकी तरह ही कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के द्वारा लिए हुए जबरदस्त शॉट्स हैं, जो उन फोटोग्राफर्स ने फ्रेम करवाकर FRH को गिफ्ट किए हैं। इन फोटोग्राफ्स में सबसे ज़्यादा आपको दिखेंगे कॉर्बेट के बिग 3 यानी कि टाइगर्स, एलिफेंट्स और बेहद खूबसूरत दिखने वाला लेपर्ड। चलिए अब बात करते हैं डिकाला में रहने की सुख सुविधाओं की। डिकाला FRH में आपको डॉर्मेट्री और डबल बेड दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगी। दोनों ही ऑप्शंस में आपको रहने में कोई परेशानी नहीं आएगी, पर अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो डबल बेड यकीनन ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। इनके अलावा डिकाला FRH में एक VIP गेस्ट हाउस भी है, जो सिर्फ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ही अवेलेबल होता है। जब बात की जाए रिलैक्सेशन की, तो डिकाला FRH से अच्छी जगह शायद ही कॉर्बेट पार्क में कोई हो। यहाँ आपको मिलती है ये बालकनी, जो आपको रामगंगा रिजर्वॉयर और आसपास के जंगल का बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखाती है। यहाँ टहलते हुए आप हर तरह के वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट्स, डियर, जैकल और किस्मत अच्छी हुई तो टाइगर को भी आसानी से स्पॉट कर सकते हैं। इस वक्त हम डिकाला की बालकनी में खड़े हैं और अगर आप कभी भी डिकाला आने का सोचें तो ये एक ऐसी जगह है जो मिस नहीं की जा सकती, बिकॉज पूरे कॉर्बेट पार्क में कोई भी ऐसा FRH नहीं है जहाँ पे इस तरह की बालकनी और इस तरह का व्यू। मेरे पीछे आपको एक अनइंटरप्टेड व्यू मिलेगा पूरी डिकाला ग्रासलैंड का और रामगंगा रिवर का। बहुत बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पे डिकाला में रुके हुए हैं या सिर्फ आप यहाँ डिकाला FRH पे विजिट करने के लिए आए हैं और अचानक से आपको पता लगता है कि बिल्कुल सामने टाइगर साइटिंग हो रही है। यहाँ पे ओपन ग्रासलैंड में अक्सर आपको एलिफेंट्स, सांबर डियर, चीतल डियर, बार्किंग डियर और बहुत अलग तरह के एनिमल्स दिख जाएंगे ऑल थ्रू द डे। तो आप जो सफारीज के बीच का वक्त होता है या सफारीज के पहले या सफारीज के बाद का वक्त होता है, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से बिता सकते हैं। मैंने कई बार लोगों को यहाँ पे बैठकर इत्मीनान से बातें करते देखा है, बुक्स पढ़ते देखा है। तो एक बहुत ही पीसफुल जगह है और एक अनमिसेबल प्लेस है। तो अगर अगली बार आप डिकाला आएँ तो यहाँ पर टाइम स्पेंड करना मत भूलिएगा। जहाँ डिकाला के एक सिरे पर बालकनी है, तो वहीं दूसरे सिरे पर आपको मिलता है एक एम्फी थिएटर। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि नेचर के एक नेचुरल सिनेमा हॉल में आ गए हैं, जहाँ बर्ड्स एंड एनिमल साउंड्स का परमानेंट शो चलता रहता है। वैसे तो ये जगह अब आउट ऑफ यूज हो चुकी है,
लेकिन यहाँ आकर और यहाँ टाइम बिताकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिस एरिया में हम इस वक्त खड़े हैं ये प्लेस डिकाला का एम्फी थिएटर कहलाती है। अभी ये प्लेस आउट ऑफ यूज़ हो चुकी है, लेकिन कई साल पहले यहाँ पर बहुत हसन बसल हुआ करती थी। मेरे पीछे जो आप ये छोटा सा एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे हर रोज़ शाम को एक वाइल्ड लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री चला करती थी फॉर अबाउट 30 मिनट्स, जिसे वाइल्ड लाइफ लवर्स बहुत एंजॉय करते थे। अभी तो गर्मी का मौसम है, लेकिन अगर आप सर्दियों के मौसम में यहाँ पर आएँ तो ये जो 2 सफारीज़ के बीच का वक्त होता है ये यहाँ पे बिताने के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे आप तरह तरह के बर्ड्स को स्पॉट कर सकते हैं और नेचर को जनरली एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही एक अच्छा सा एनवायरनमेंट है, आपको बहुत पीसफुल और एक कामनेस वाली फीलिंग महसूस होगी, तो आपको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम डिकाला आए तो एम्फी थिएटर को विजिट करना मत भूलिएगा, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल एंजॉय इट। एम्फी थिएटर से बाहर आते ही आपकी नज़र पड़ेगी एक कहीं ना जाने वाली सीढ़ियों पर, और ये सीढ़ियाँ असल में है एक एलिफेंट माउंट। कुछ साल पहले डिकाला से एलिफेंट सफारी चला करती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाए गए बैन के बाद अब ये बंद हो चुकी है, और वही सब एलिफेंट्स अब फॉरेस्ट स्टाफ के लिए फॉरेस्ट में गश्त लगाने का काम करते हैं। चलिए अब थोड़ा खाने पीने की बातें हो जाएं। डिकाला के रिसेप्शन के बिल्कुल पीछे है डिकाला का रेस्टोरेंट। असल में डिकाला में 2 रेस्टोरेंट्स हैं, एक जो आप इस वक्त देख रहे हैं और दूसरा एक छोटा रेस्टोरेंट है जिसमें आपको ब्रेड ऑमलेट, मैगी और चाय मिल जाएगी। डिकाला के इस बड़े रेस्टोरेंट में एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट की तरह बैठने की सुख सुविधाएं मौजूद हैं। खाने की बात करें तो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में बुफे मिलता है, जिसमें आप आसानी से वेजिटेरियन ऑप्शंस एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ इस वक्त रमेश जी हैं जो डिकाला की पूरी कैंटीन को ऑपरेट करते हैं। रमेश जी, आपको कितना टाइम हो गया डिकाला से एसोसिएटेड? यहाँ पे मेरे को 20 साल हो गए। अरे 20 साल हो गए जी। हाँ, और हम कॉर्बेट में जितनी भी किसी भी एफआरएच में रुके, लेकिन यहाँ जैसे फैसिलिटीज कहीं पर भी नहीं है जी। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक डिकाला में ऐसी कैंटीन चलाने का? सर यहाँ पे डिकाला में कैंटीन हमारे 93 से है। अच्छा जी। तो हम बाद में आए 2000 से आए तो 20 साल हो गए। और बाकी जो पर्यटक आते हैं उनको हम यहाँ पर भोजन उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पे भोजन जो है वो किस तरीके से बुफे सिस्टम में है? जी हाँ, बुफे सिस्टम है। हाँ जी। और जो 3 टाइम का भोजन है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों टाइम के भोजन के अलावा कुछ स्नैक्स वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं यहाँ? नहीं, स्नैक्स नहीं। तो 3 टाइम का भोजन है प्राइमरी। जी। और टी कॉफ़ी वगैरह जिसको भी वो अवेलेबल हो जाती है उसके हिसाब से। और कॉर्बेट में तो आपने हर तरह के पर्यटक देखे हैं, मतलब फैमिली के साथ भी आते हैं और जो फोटोग्राफी करने वाले आते हैं वो भी आते हैं, पर खास तौर पर जो फैमिली के साथ आते हैं, छोटे बच्चों के साथ या फैमिलीज के साथ, उनके लिए यहाँ पे आना कितना आरामदायक है? सर आरामदायक तो है, मेरा ऐसा कि छोटे बच्चे हैं, बच्चों के साथ नहीं घूमा जाता है। हाँ जी। जो अपना आदमी सिंगल में घूम लेता है वो हाँ। नहीं पता। हाँ जी। लेकिन ये कि खाने पीने के हिसाब से उनको सुविधाएं हैं। जी हाँ। तो बच्चों को उस हिसाब से, या ऐसे लोग जो सिर्फ एक बार जंगल का एक्सपीरियंस करने के लिए आ रहे हैं, जी हाँ जी, उनको कोई दिक्कत नहीं। चलिए, थैंक यू रमेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एफआरएच तो हमने देख लिया, लेकिन क्या जंगल के बीचों बीच रहना सेफ है? तो जवाब है हाँ। डिकाला एफआरएच चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फेंसिंग से प्रोटेक्टेड है, जिससे कोई भी वाइल्ड एनिमल एफआरएच के अंदर नहीं आ सकता। पर हाँ, इस एनिमल से आपको ज़रूर बचाव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ये पूर्वज बड़े नटखट हैं और अक्सर आपका खाना चुराने की कोशिश करते हैं। अगर आपने इनसे अपना सामान बचा लिया तो समझ लीजिए कि आपका डिकाला का स्टे बहुत ही कंफर्टेबल होने वाला है। अब हम आते हैं अपने $1 मिलियन क्वेश्चन पर, यानी कि डिकाला की बुकिंग कैसे करी जाए। तो इसका तरीका बड़ा ही आसान है। डिकाला एफआरएच 15 नवंबर से 15 जून तक ओपन रहता है और हर 30 डेज की बुकिंग करीब 45 दिन पहले ओपन हो जाती है, यानी कि 15 नवंबर वाले महीने की बुकिंग शुरू हो जाएगी बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर से। डिकाला की बुकिंग के लिए आपको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ऑफिशियल पोर्टल यानी कि corbetonline.uk.gov.in पर आना होगा। यहाँ पर आपको सब जोन्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी और उनका अवेलेबिलिटी स्टेटस भी पता लगेगा। फिर आपको इसी पोर्टल पर रजिस्टर एंड बुक पर क्लिक करके
अपने लिए एक प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। प्रोफाइल क्रिएट करके जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको राइट साइड पर नाइट स्टे एंड जंगल सफारी की 2 ऑप्शंस मिलेंगी। यहाँ पर आपको नाइट स्टे चूज करना होगा और उसके बाद अपनी डिजायर्ड जोन, चेक इन एंड चेकआउट डेट्स, रूम टाइप, नंबर्स ऑफ रूम सिलेक्ट करके लास्ट एरो पर क्लिक करना होगा। ये करते ही आपको आपकी सिलेक्शन के हिसाब से FRH एंड उनमें अवेलेबल रूम्स की इंफॉर्मेशन दिखेगी और आप अपना डिजायर्ड FRH चूज करके प्रोसीड कर सकते हैं। फिर आप पेमेंट पेज पर पेमेंट करके जब फिनिश करेंगे तो आपको एक ऑनलाइन परमिट मिलेगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। इसी परमिट को लिए आपको धनगढ़ी गेट से एंट्री लेनी होती है। जिप्सी की बुकिंग आपको अलग से करनी होगी और वो परमिट में इंक्लूडेड नहीं होती। कॉर्बेट की सफारी और यहाँ का एक्सपीरियंस एकदम अनमैच्ड है। जितनी वैरायटी ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स आपको कॉर्बेट में मिलेंगे उतने शायद ही किसी और जंगल में आपको देखने को मिले। हिमालयन फुटहिल्स में होने की वजह से आपको अलग अलग सीजन में अलग अलग बर्ड्स एंड एनिमल्स देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन ये सब देखने के लिए 2 बातें तो पक्की हैं। एक ये कि आपको जंगल के अंदर बेसिक सुख सुविधाओं में रहना पड़ेगा और दूसरा ये कि जंगल में दिखने वाली हर छोटी बड़ी चीज को एंजॉय करना होगा। फिर आप यकीन मानिए कि आपका कॉर्बेट का एक्सपीरियंस कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा और आप कॉर्बेट से खाली हाथ बिल्कुल भी वापस नहीं जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टेप इन द वुड्स।